हाँ, तो आप अगर 2022 की तैयारी करो मैट्रिक क्लास बिहार बोर्ड से, तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे एंड 100 में 100 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना तो कतई मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कतई जहर वाला सवाल आपको देखने को मिलेगा। एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, आपको 100 में 100 सवाल बनाने आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लिखने के हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ललन सिंह यादव ने। किसने किया था? ललन सिंह यादव ने, याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है जी। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा ताकि टाइम ज्यादा किल ना हो और आप जो है कम समय रहते हुए ज्यादा से ज्यादा सवाल बना पाओ। अग्रजा शब्द का प्रत्यय क्या है? तो मैंने एक बार बताया था, अग्रज मतलब होता है आगे, है ना, और इसमें आकर आ जोड़ दिया तो वही बन गया अग्रजा, ठीक है ना, अग्रजा, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये क्या हो गया? आकर आ जो है प्रत्यय हो गया। ओके, अब चलिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, उसके बाद देखिए सवाल को। चलिए आपको सवाल दिख रहा? ओके, सवाल दिख रहा। सवाल बोलिए, 5 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बोलता है मदन किसका बेटा था? बताइए फटाफट, मदन किसका बेटा था? तो गिरधर लाल सिंह, है ना, गिरधर लाल का था। महारानी विक्टोरिया की द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? भाई नाइट की उपाधि मैक्स मुलर को प्रदान की गई थी। ओके, दिख रहा आपको? चलिए 7वां सवाल देखिए यहाँ पे। 7वां सवाल क्या बोलता है जी? 7वां बोलता है क्या, हिंदी कविता में परपदवाद के प्रवर्तक कौन है? ओके, 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिनी विलोचन शर्मा। आत्म में 7 शब्द में प्रत्यय क्या है? तो देखिए आत्म में अलग है, 7 अलग है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विचार और विरतक किस लेख की रचना है? देखिए तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम जो है दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या था? आगे सवाल नंबर हमारा 10 देखिए। नाखून बार बार काटते हैं, क्या बोला जा रहा है? नाखून बार बार काटते रहना और अलंकित करते रहना रूपांतरित करता है। तो बोला गया ये मतलब किससे लिया गया? सुंदरता, है ना। अब यहाँ पे बताना किससे लिया गया है ये। तो 10 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? नाक, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए। ओके, 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 11वां सवाल देखिए। घिरना शब्द का विलोम क्या है? आपको विलोम शब्द याद करना है, बिकॉज विलोम शब्द ये बहुत बार पूछा जाता है। घिरना शब्द क्या विलोम क्या हो जाएगा? तो घिरना का मतलब नफरत होता है, तो प्रेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 12वां सवाल देखिए। 12वां सवाल क्या बोलता है जी? 12वां बोलता है कि हवा शब्द का इस लिंक क्या है? तो हवा चल रही है ना जी। कैसे बोलते हैं? हवा चल रही बोलते हैं। ओके, आगे बोलते हैं कुल 4 आदमी है। देखिए कुल 4 आदमी है। रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? तो भाई यहाँ पे तो रेखांकित ही नहीं, यहाँ पे एक्चुअली कुल 4 में रेखांकित होगा, ठीक है ना, कुल 4 में रेखांकित होगा। तो अब देखिए 13 नंबर सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। 4 आदमी गिना जा रहा। ओके, तो इसको बोलेंगे विशेषण पदबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। सिंपल सा शब्द है, तो इस सरल वाक्य बोलेंगे इसको। ओके, ये सरल वाक्य है। 15 सवाल है, नक्षत्र लोक किस लेख की कृति है? ओके, 15 सवाल देखिए। नक्षत्र लोक जो है किस लेख की कृति है? तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर देखिए विनोद कुमार शुक्ल है, गुणाकर मोले। तो ये होगा आंसर बी नंबर, गुणाकर मोले। ओके, आगे जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द है। जिसकी उपमा दी जाए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जिसकी उपमा दी जाए, तो जैसे बोलते हैं ना, राम श्याम सा सुंदर है, तो राम की उपमा दे रहे श्याम से। तो किसकी दे रहे उपमा? राम का दे रहे उपमा। तो राम को उपमा दे देंगे, जिसकी उपमा दे रहे उसको उपमेय कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे उसको कहेंगे उपमेय। भाग क्यों गया भाई? उसको बोलेंगे उपमेय। और श्याम से अगर दे रहे तो श्याम उपमान कहला जाएगा, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए जी। मराठी भाषा की लिपि क्या है भाई? मराठी भाषा की लिपि, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, देवनागरी। 18 सवाल देखें। धारा नगरी के कौन परमार शासक क्या बोलता? विधानुरागी थे। ओके, विधानुरागी थे। 18 सवाल के देखें तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोज। मैं थोड़ा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि टाइम ना किल हो जाए। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रहण किस की रचना है? 19 का आंसर बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। चलिए मैं आंसर पहले से मतलब क्लियर कर रखा हूँ, बस आप लोग को बताता हूँ। आप लोग फटाफट देखें इसमें से आप कितना सवाल सही बना पाते हो। जिस तरह से आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, इस तरह से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ओके,
चलिए जी, देखिए क्या बोलते हैं 20 नंबर, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर ने भैंस को मारा था। याद है आपको? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? बोलिए, सोवियत संघ पर आक्रमण किसने किया था? ओके, किसने किया था? तो किसका आंसर हो जाएगा? हिटलर ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 22वां सवाल देखिए क्या बोलते हैं, यतीन्द्र, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है? बोलिए, परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियामक नहीं है ना जी, नियामक जो है नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गुदड़ी का लाल। देखिए बहुत अच्छा मुहावरा, गुदड़ी का लाल का अर्थ क्या होता है भाई? गुदड़ी का लाल होना का अर्थ होता है गरीब के घर में, बोलते हैं गरीब के घर में गुणवान पैदा हो गया, एकदम गरीब है और ऐसा गुणवान पैदा हो गया एकदम IAS IPS बन गया, उसको बोलते हैं गुदड़ी का लाल। जैसे तुम लोग गुदड़ी का लाल हो, मतलब तुम लोग में से बहुत से लोग होंगे जो मतलब बहुत गरीबी देख रहे होंगे और आगे जाके तुम बहुत अच्छा काम करने वाले हो, अच्छा रैंकिंग जाने वाले, रैंक पे जाने वाले हो, तो आप लोग भी गुदड़ी का लाल कहला जाएंगे। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लंबोदर। ऑप्शन ए। चलिए, प्रतिदिन कौन सा समास है भाई? प्रतिदिन जो है कौन सा समास है? देखिए, अवयवी भाव समास। 26 का, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यशा जोर धरा। ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 सवाल, इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए, शुद्ध वाक्य। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला, हाँ यही तो आंसर होगा। 28 का भी, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह बुलाया जाता था इसको। आगे, जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे के बाद, तो सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। चलिए देखते हैं 30वां सवाल, देखिए फावड़े और हल, है ना। 30वां सवाल क्या बोलता है? फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति जो है किस कविता में कही गई है भाई? तो बताइए यह पंक्ति किस कविता में कही गई? तो आपको पढ़ना है जनतंत्र का जन्म, उसमें आपको यह पंक्ति देखने को मिल जाएगा। चलिए देखिए, एक वृक्ष की हत्या, सवाल देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो ये आपको राइटर का नाम बताना है, कुंवर नारायण। ओके, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, वीरेन डंगवाल का। तो इसका देखिए, इसी दुष्चक्र के से क्या है? दुष्चक्र में शस्त्र और ऑप्शन इसी दुनिया, तो इसी दुनिया पे राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 33, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है भाई? 33 का आंसर बताइए। 33 का आंसर क्या? विख्यात कवि सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए सवाल, इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ, दिख रहा आपको? चलिए 34वां सवाल देखिए क्या बोलता है, ध्यान से। बोलता क्या है कि किस कवि ने वर्णाश्रम क्या बोलता है, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक। ओके, क्या हो जाएगा? गुरु नानक हो जाएगा। चलिए 35 सवाल देखिए, नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि कौन है? 35 सवाल देखें तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुंवर, नगर संवेदना है, हाँ कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। दुर्दांत कौन सी कविता है भाई? तो ये मतलब किसमें बताया गया? तो ये हिरोशिमा में। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, हिरोशिमा। ओके, चलिए अब देखिए, आपको 37वां सवाल देखिए, यहाँ पे गुरु नानक के पद हैं, कौन है भाई? तो ये तो खैर आराम से बता सकते हैं, गुरु नानक का कौन है? राम भक्तिमय या प्रेम भक्ति के मधुर गीत या सूफी गीत या कृष्ण भक्ति, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा राम भक्ति में। ओके, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, कितने पदों में किया गया ये बताना आपको। ओके, कितने पदों में किया गया है रसखान के द्वारा कृष्ण लीला का गान? तो 38वां सवाल यहाँ पे है और 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सवैया में। हाँ सवैया में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 39 सवाल देखिए जी, क्या बोलता है, कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई? प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना जो है किस भाषा में की गई? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में। सुवर्ण किरण किस कवि की रचना है? सुवर्ण किरण जो है किस कवि की रचना है? बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे। तो 40 का देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सुमित्रा नंदन पंत का है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का। आगे बढ़ते हैं, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कविता द्वारा लिखा गया है जी? ओके, किस कवि द्वारा लिखा गया है? 41 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा कुंवर नारायण। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद करेंगे। इस आत्मजयी नामक प्रबंध जो है जी, कुंवर नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, कौन थे भाई? है ना।
देखिए सा ही वात्स्यायन आगे, हाँ इसके बारे में पढ़ेंगे, ये भी आपका लेसन में दिया हुआ है, वात्स्यायन आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? किसने नहीं किया था भाई? तो 43 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, माँ ने। ओके, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? कितने बजे? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तो किताब को आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना, तो 11:15 बजे। चलिए 45 सवाल देखते हैं। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? बताइए भाई कौन था? जुआरी किस्म का व्यक्ति गांव में कौन था? तो देखिए मंगम्मा का बेटा था, मंगम्मा का पति था, या रंगप्पा था? रंगप्पा था जी, ठीक है ना। सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो ये तो आप बता सकते, उड़िया का ये है ना, सातकोड़ी होता, ये उड़िया वर्ड भी है, उड़िया टप का है। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? 47 भाई, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये किसका घर था? ये था लक्ष्मी का, ऑप्शन सी। चलिए मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? बताइए भाई, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? 48 सवाल है ना, तो 3 संतानें थी, ठीक है ना। कितने संतानें थी? 3 संतानें थी। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? ओहो, सीता को रसमलाई किसने भेजी थी? तो भंवरी ने, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था जी? 50 का सवाल देखें, 50 का तो कैलाश था ना, कैलाश। ओके चलिए आगे देखिए सवाल क्या बोलता है। सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता है ना, ये राइटर है, कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुके हैं? तो 25 से अधिक। ओके, 25 से अधिक कृतियां जो है इसकी प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन नंबर 51 का, हाँ ठीक है, 25 से अधिक। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक कौन है? ओके, तो 52 का देखिए क्या होगा? ऑप्शन सुजाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नगर कहानी का अनुवादक कौन है? ठीक है, नगर कहानी का अनुवादक है ना, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अनुज का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अनुज का हो जाएगा स्त्रीलिंग अनुजा। शुद्ध शब्द कौन है भाई? तो देखिए शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर बी। 54 का ऑप्शन नंबर बी देखिए शुद्ध शब्द है। दास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दास मतलब क्या होता है? नौकर, चाकर। चाकर उसी को बोला जाता है, दास को ही बोला जाता है चाकर। चलिए अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? अपेक्षा शब्द का विशेषण अपेक्षित हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। ओके, 56 का सी। चलिए 57। वाक जल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वाक जोड़ जल, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 57 का ए। 58 पूरब शब्द का, तो पूरब दिशा का नाम है तो व्यक्तिवाचक, दिशा का नाम होगा तो व्यक्तिवाचक। सर्वनाम कौन है? देखिए या क्या जाए, ये जो हो गया सर्वनाम हो गया। 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया, सर्वनाम। गुणवाचक विशेषण कौन है? गुण, जैसे बोलते हैं अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, क्या हो रहा है? ये गुण बता रहा। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बहुत अच्छा सवाल। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो देखिए इसका 61 का आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर, है ना जी। बुद्धा एंड धम्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे पढ़ते हैं। 62। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे भाई? तो गिरधर लाल के बारे में तो पता है आपको, है ना, किरानी क्या थे? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में कौन थे, क्या थे? ड्राइवर, नौकर, चौकीदार। तो गिरधर लाल क्या थे? किरानी थे ना, किरानी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरता नहीं है, या पंक्ति किस में कहा गया? तो भाई ये तो नाखून क्यों बढ़ते हैं आपको देखने को मिलेगा, है ना। 63 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्ति नाम क्या था? व्यक्तिगत नाम, यानी कि जिस तरह से हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत नाम, पुकारो जिस तरह बोलते हैं, देव, है ना, देव बोला जाता था। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था भाई? तो आया था रिश्तेदार लोग, घर आया था और उन्हीं लोग जो है चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। बिरजू महाराज, है ना, 66। महाराज अपना सबसे बड़ा जो है मानते थे जज, किसको? अपनी मम्मी को। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते जी। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है भाई? तो ये है कोलकाता में जी। ओके, 67 का आंसर कोलकाता। एक मिनट, हिंदुस्तानी म्यूजिक कहाँ है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। तो कोलकाता तो नहीं होगा, ये दिल्ली होगा, दिल्ली, है ना, ठीक है, दिल्ली होगा, सॉरी। अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं। राम नाम बिनु वृथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है? बताइए भाई। 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, जिसका अंतःकरण निर्मल हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर करने की बात करता है? 69 क्या हो जाएगा? करील की कुंजों पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था? 70 का सवाल देखें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद को। 41 सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम में से। ओके, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। हाँ चलिए आगे सवाल देखते हैं जी। 71 का तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे आगे किस काव्य धारा के कवि है बताइए भाई। 72 का आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है ना प्रयोगवाद का है। ओके, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में पाठ में दूर से कौन ललकारता है, कौन ललकारता है भाई, तो वृक्ष रूपी चौकीदार, है ना। ए भाई साहब ऐसे क्या हो जाते हो तुम। ओके चलिए, दिख रहा आपको। चलिए आगे देखिए। कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है। 74 का सवाल देखें क्या हो जाएगा। 74 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभु का। क्या बोलते हैं, प्रभु का। चलिए खा का वचन कहाँ, खा देखिए खा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरोज का क्या हो जाएगा, ये तो आपने पढ़ा सरह जोर जा। ऑप्शन 76 का ऑप्शन हो गया ना, ऑप्शन नंबर हो गया सी। चलिए शुद्ध शब्द कौन भाई, तो देखिए ये गणित जो है ना शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है, सिंधु देखिए नाम है ना, सिंधु एक आदमी का नाम है किसी का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नियम शब्द का लिंक क्या होगा, नियम। यहाँ का नियम बड़ा अच्छा है, यहाँ की नियम तो हम लोग नहीं बोलते ना, यहाँ का नियम क्या बोलते हैं, यहाँ की नियम नहीं बोलते हम लोग, यूज कहाँ करते हैं, यहाँ की नियम, तो पुलिंग हो जाएगा, यहाँ का नियम पुलिंग। चलिए सभापति का स्त्रीलिंग, देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कुछ ऐसा शब्द है जिसका स्त्रीलिंग और पुलिंग जो है दोनों सेम होता है, दोनों सेम इस्तेमाल करें। स्त्रीलिंग में भी वही शब्द होता है और पुलिंग में भी वही शब्द आता है। जैसे कि देखिए प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनी तो प्रधानमंत्री नहीं बोले थे हम लोग। राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा सिंह पाटिल, तो हम लोग नहीं बोले थे राष्ट्रपत्नी। तो सभापति भी सभापत्नी नहीं होगा, सभापति को सभापति ही बोला जाएगा। ओके, तो यही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं भी करेंगे, ठीक है। जहां तक मैं सर्च किया हूं कुछ ऐसा शब्द है जैसे उसमें सभापति भी है। ओके, सभा नेत्री, हाँ नेता का नेत्री होता है बोलो, ठीक है ना। मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, जाऊंगा तो मतलब भविष्य काल हो जाएगा, जाएगा तो। पर गिरि प्रवेश में कौन सा समास है, 82 नंबर सवाल देखिए। गिरि प्रवेश में कौन सा सवाल है भाई, समास है तो तत्पुरुष समास है ना। गिरि प्रवेश में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। क्यों भाई नाराज हो गए क्या मेरे से, एक मिनट, चलिए भाई। ओके, हाँ तो गिरि प्रवेश में कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। चलिए 83 सवाल। सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, प्रसन्नता, खुश। छूत का विलोम क्या हो जाएगा, अछूत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दांत काटी रोटी, मुहावरे का अर्थ क्या है, मतलब गहरी दोस्ती भाई, है ना। एकदम दांत से रोटी काट कर खाते हैं ना दोस्त लोग। उग्र शब्द का विलोम क्या होगा, उग्र का विलोम सौम्य होगा ना, सौम्य होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 86 का बी होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 सवाल देखिए। श्याम सुंदर कौन सा समास है, आगे पीछे क्यों हो रहा भाई, श्याम सुंदर कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन शब्द तत्सम है, तो भाई तत्सम तद्भव, कर्पूर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी सब देख रहे हैं यहाँ पे। अंधों में काना राजा भाई, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा, बोलते हैं ना बहुत मूर्ख, सब मूर्ख है लेकिन उसमें से कुछ पढ़ा लिखा है, उसे बोलते हैं अंधों में काना राजा। सादर का विलोम क्या हो जाएगा, सादर का विलोम हो जाएगा निरादर। बहुत हल्का सा ग्रामर दिया है, कोई खास ग्रामर नहीं है। दसमुख बोलिए भाई, 10 मुख, 10 है जिसके मुख, क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। 91 का है ना, तो 10 मुख हम लोग एक एग्जाम्पल बोलते हैं ना, बहुब्रीहि समास, 10 है जिसके मुख। अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है भाई, अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है। एक है ना, एक क्या बोलते हैं इसको, निज टाइप का कुछ नहीं दे रहा, निज। अपनों से बड़ों का वाचन करना, एक अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, मतलब सही है, निश्चित निश्चय है, इसको बोल सकते हैं। अपनों से बड़ों का आदर करना जरूरी है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर निश्चय वाचक होना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं एकदम कन्फर्म है, मतलब उचित है, एकदम निश्चय है कि करना चाहिए। क्या, अपनों से बड़ों का आदर करना उचित के मतलब हो गया एकदम निश्चित है कि होना चाहिए, अनिश्चित नहीं बल्कि निश्चित बोल सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए यहाँ पे सटीक लगता है। परीक्षा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई, लिंग परीक्षा का स्त्रीलिंग तो होगा ही है यार, ये तो। उदय, तो ये तो बना सकते हैं उत जोड़ आए। देखिए अक्सर जो ना आपको जो संधि विच्छेद पूछा जा रहा है एग्जाम में, पता है स्वर संधि कम आ रहा है, व्यंजन संधि ज़्यादा सवाल आता है। उत्ता वाला देखते हैं अभी 2-3 ठो आया, सब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चूंकि बच्चा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं के बराबर पढ़ता है, पढ़ता क्या भाई, स्वर संधि ज़्यादा पढ़ता है, उसको लगता है स्वर संधि ज़्यादा पढ़ लिए हम लोग। निवास में उपसर्ग क्या है, निवास भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नी जोड़ वास, है ना। तो 95 का ए हो गया। धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है, 96 का आंसर क्या हो जाएगा, रोटी का।
चलिए, वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो ये मंदिर का नाम क्या था जी? वैदिश्वरन मंदिर है ना। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 97 का, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर हो गया 97 का बी हो गया ना, वैदिश्वरन। ऑप्शन बी, तिरुपति, रामेश्वरम, बद्रिकाश्रम और वैदिश्वरम। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर तो बी होना चाहिए, बिल्कुल बी ही लग रहा है मेरे ख्याल से। चलिए, बी आंसर सही है। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था? बताइए भाई। तो ये थे ययाति, ये पढ़ेंगे ऑप्शन ए। एक मिनट, कटक शहर को कहीं कहीं गलती नहीं, यहाँ पे कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? महाराज ययाति केसरी ययाति ने। ये तो मेरे ख्याल से इसका आंसर सी लग रहा है भाई। तुम लोग कमेंट करना 98 का क्या आंसर सी सही है? हम जहाँ तक पता किए सी आंसर लग रहा है मेरे को। ओके, 98 का आंसर सी मेरे को सही लग रहा। सी मेरे को क्या मतलब, मैंने देखा है, लेकिन आप लोग कंफर्म करके बताएं थोड़ा सा। नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का? ये कौन अम्लराज है भाई? यही एक्वारेजिया है क्या? एक्वारेजिया साइंस से पढ़े ना आप लोग, एक्वारेजिया अम्लराज। वो ये अमलराज है। का कमरा दिखलाने के लिए कहाँ गया था? कितना नंबर कमरा दिखलाने गया था, है ना? कितने नंबर का कमरा दिखलाने? 99 सवाल देखें तो आंसर क्या हो जाएगा? 48 नंबर का कमरा। मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो 100 का आंसर हो जाएगा नजम्मा। चलिए, तो यहाँ पे 100 सवाल मैंने कंप्लीट कर। 98 वाला थोड़ा सा आप लोग मुझसे कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन सी मेरे ख्याल से बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। मैंने देखा है इसको। तो वीडियो को लास्ट करते हैं। कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? आपने इसमें कितना 100 में 100 बनाया कि नहीं बनाया? अगर आपने कम से कम अभी टेस्ट में, अगर आप 100 में टेस्ट के दौरान जिस तरह से पढ़ाई के दौरान 100 में अगर 70 प्लस बना ले रहे हैं, तो या तो 80 प्लस 70 से 80 के बीच अगर बना लेते कम से कम, तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर है। और अगर पूरा बनाते तो फिर भाई साहब फिर तो बाढ़ आ जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। लाइक करना मत भूलिएगा।